अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज ZX 2022 मॉडल। ये लैंड क्रूजर 300 सीरीज है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी अब आगे बहुत सारे सालों तक आएगी। इसको मल्टीपल टाइम फेसलिफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन ये इसकी ओरिजिनल शेप है और मेरे ख्याल से ओरिजिनल शेप में भी ये गाड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी एज कम्पेयर टू 200 सीरीज बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, इस तरह से कि इसमें इंजन ट्विन टर्बोचार्ज आता है। इसमें जितनी भी स्क्रीन है ये टच में है जो कि पहले नहीं थी, और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 8 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी शुरू में तो बहुत ज़्यादा महंगी थी, 12-13 करोड़ टच करती थी, बट जैसे जैसे ये पुरानी होती जा रही है इसकी वैल्यूज नीचे आती जा रही हैं। जो ऊपर के पैसे थे वो बेसिकली इसका एक प्रीमियम था। इसकी डिमांड 8 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच है GT रोड पे। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, फेसलिफ्ट्स। साइकिल मोटर्स पे पहले ही बहुत दफा LC 200 सीरीज को इस शेप में कन्वर्ट किया गया है 300 सीरीज में, और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज अ प्लेस। Overall, it's a great Land Cruiser, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से पिछली किसी भी Land Cruiser से बहुत सारा aggressive है और इसमें बोनट के अंदर बहुत सारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। LC 200 सीरीज के अंदर ये फेसलिफ्ट के बाद आई थी, लेकिन इसमें ये इनिशियली ही दे दी गई हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी के बम्पर में भी ऐसी बहुत सारी ग्रिल्स दे दी गई हैं जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। कुछ लोगों को LC 200 सीरीज जो ZX की 2018-19 वाली उसका लुक बहुत ज्यादा पसंद है और वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे भी बेहतर लगती है उनको। कुछ लोगों को ये लुक ज्यादा पसंद आया है। आपकी क्या चॉइस है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो इसके फ्रंट पे ग्रिल्स बहुत ही ज़्यादा कर दी गई हैं। मेरे ख्याल से ग्रिल्स के लिहाज से थोड़ा सा ओवरकिल है, इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स के नीचे काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है। फिर इसके सेंटर में ये जाइगेंटिक किस्म की ग्रिल दी गई है जिसमें टोयोटा का एम्बलम आता है। फिर नीचे भी इसकी ग्रिल दी गई है, और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में क्योंकि मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स इंस्टॉल्ड हैं तो ये भी आपको एक ग्रिल टाइप का इफेक्ट देती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रिल्स हो गई हैं। खैर, नॉनदलेस इस गाड़ी की लुक को ये काफ़ी हैवी बना रही हैं। ये थोड़ी बहुत कैडिलैक की भी कॉपी है। खैर, अगर बात की जाए यहाँ पे दिए गए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट जो है ये ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ तो होंगी ही, लेकिन ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की फॉग लैंप्स की तो इसके फॉग लैंप भी LED में है, लेकिन उनके साथ एक और फॉग लैंप दिया गया है जो कि बंद ही है। ये बेसिकली इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स हैं। अब इस गाड़ी के टायर्स को जहाँ पे टर्न करेंगे ये वहाँ की लाइट ऑन होगी और आपकी विजिबिलिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेगी। ये चीज़ पहले LX 570 में आती थी, उसकी फॉग लैंप के अंदर 2 पॉइंट होते थे। LC 200 में ये चीज़ नहीं थी, अब 300 में ऐड कर दी गई है, और इसके अलावा इसमें फिर हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं नीचे यहाँ पे। इसके अलावा फ्रंट पे गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है, और इसके अलावा इसका टोयोटा का जो एम्बलम है ये भी प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार के सेंसर्स आते हैं। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये मॉडलिस्टा की बॉडी किट सेट की हुई है इसमें आफ्टर मार्केट, और इसमें ऊपर भी यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि रेन सेंसिंग वाइपर्स के हैं। इसके अलावा इसके बोनट में ये बहुत बड़े हम्प्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं टोयोटा की तरफ से। इस तरह से इसमें व्हील आर्चेस एज कम्पेयर टू एनी अदर कार बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी गई हैं। ये अच्छी खासी मोटी व्हील आर्चेस हैं जो कि कंपनी से ही स्टैंडर्ड आती हैं। इसके अलावा इसके फेंडर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दे दी गई हैं। इसके बोनट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हम्प्स आते हैं, इतने इवन LX 570 में भी नहीं आते थे। और इसके अलावा इसके साइड मिरर को भी अब डोर के अंदर माउंट कर दिया गया है, पहले ये ऊपर थे। इसकी वजह से इस गाड़ी का जो ये मिरर है, ग्लास है, इसकी लुक भी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। ऐसा साइड मिरर बाय द वे रिबॉन में आता था, और ये फीचर प्ले ऐसे बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से कि ZX में ये पूरा क्रोम में आता है, इसमें काफ़ी स्लीक सा इंडिकेटर दिया गया है, और इसके अलावा ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल ऑफर करती है, एडजस्टेबल ऑफर करती है, इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, ये हीटेड भी है। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है जो कि यहाँ के ऑब्स्टिकल्स आपको इसके अंदर इंडिकेट करेगा। फिर नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं 360 डिग्री कैमरा सेटअप के। यहाँ पडल लैंप्स भी आते हैं। अगर आप 200 सीरीज को कन्वर्ट करवा लेते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रह जाती है, उसमें साइड मिरर फिर भी बॉडी के अंदर ही रह जाता है, और यहाँ से आप आसानी से स्पॉट कर सकते हैं कि ये गाड़ी असल 300 सीरीज नहीं है। इसके अलावा इस गाड़ी के डोर हैंडल्स के अंदर भी काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है, और डोर हैंडल्स के डेफिनेटली सॉफ्ट अनलॉक वाले हैं। मैं इसको यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ, सिर्फ हाथ को इंसर्ट करके या ऊपर यहाँ पर टैप करके इस तरह से, और साइड मिरर भी इसके डेफिनेटली साथ अनफोल्ड हो रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है।
इससे ऊपर पर LX 600 आती है, वो भी मोर लेस साइज के लिहाज से इतनी ही होती है और इसकी कंपटीशन कैडिलैक एस्केलेड बनती है, रेंज रोवर वोक ऑटोबायोग्राफी बनती है, LX 600 बनती है और इनके कंपैरिजन में आगे जल्द ही करूंगा। इस गाड़ी को मैंने SC 200 से कंपेयर किया हुआ है और वो भी कंपैरिजन आप मेरे पेज पे जाकर देख सकते हैं। खैर, इसके अलावा इसमें यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए साइड स्टेप्स दिए गए हैं। इसमें कि बहुत सारा हाईटेक फीचर्स नहीं दिए गए, जैसा कि रेंज रोवर ऑफर करती है, जैसा कि रिट्रैक्टेबल फुट स्टेप्स, सक्शन डोर्स, ये सारी चीजें टोयोटा ऑफर नहीं करता अपनी गाड़ियों में, जो कि अगर होती मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। लेकिन टोयोटा का मोटिव बेसिकली एक रोबस्ट कार बनाना होता है जो कि 20, 30, 40 साल तक आराम से चलती रहे। तो टोयोटा ने यहाँ पे फीचर्स दिए ही नहीं है, जब फीचर होंगे ही नहीं तो खराब कैसे होंगे। इसके अलावा इस गाड़ी की जो रेयर विंडोज हैं प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये टिंटेड है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू फ्रंट विंडोज, क्योंकि ये गाड़ी जापानीज इंपोर्ट है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर फेंडर की, तो यहाँ भी कट लाइंस काफी ज्यादा शार्प कर दी गई हैं। फ्यूल डोर इस गाड़ी में लेफ्ट साइड पे आता है और इसके अलावा इसकी जो क्रोम की फ्रिल है ये भी एज कम्पेयर टू 200 सीरीज काफी डिफरेंट है। ये ऊपर से कंटिन्यू करके एंड टू एंड कंटिन्यू करती है, जो कि LC 200 सीरीज में ये सिर्फ यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है। तो अगेन इसके इस कैप से भी आप स्पॉट कर सकते हैं कि ये गाड़ी असल 300 सीरीज है या कन्वर्ट हुई हुई है। इसके अलावा इस गाड़ी में एंटी एक्सेसिबिलिटी की खास मुश्किल नहीं है। ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है, तो इसमें आपको चढ़ के बैठना पड़ेगा डेफिनेटली, बट इसलिए कोई खास ऑफर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग और ये है कि इसमें अब हाइट कंट्रोल निकाल दिया गया है। आप बेशक VX लें या फिर ZX लें, हाइट कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको, तो आप इसकी हाइट को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। ये गाड़ी फिक्स है ऐसी हाइट पे, और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू 200 सीरीज और भी ज़्यादा कम होने वाली है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ भी चीज़ें काफ़ी श्रिंक कर दी गई हैं, बेशक वो टेल लाइट्स हों, बॉडी की फ्रिल्स हों या मोस्टली चीज़ें, ये सब मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मेजर चेंज की, तो वो है इस गाड़ी का टेल गेट। टेल गेट पहले SC 200 सीरीज में स्प्लिट में आ रहा था, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाता था और नीचे वाला पोर्शन नीचे आता था, जबकि इस गाड़ी के केस में ये अब सिंगल ही पीस है। ये सिंगल ही पीस सारा का सारा ऊपर जाता है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। पहले जो पोर्शन नीचे आता था आप उस पर चढ़ के बैठ सकते थे, बट इस गाड़ी के केस में वैसा सीन है ही नहीं। अभी आप चढ़ के बैठ तो सकते हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि 200 सीरीज में था। बाकी टेलगेट एक गाड़ी पावर ऑफर करती है, यानी कि मैं इसको रिमोट से ही ओपन या क्लोज कर सकता हूँ और ये ओपन भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और उसके अलावा ये गाड़ी प्रॉपर एक 7 सीटर SUV है। इसकी जो थर्ड रो सीट्स हैं ये यहाँ पे सिंकिंग दी गई है नीचे। अगेन ये भी इसका LC 200 सीरीज पे एक अपग्रेड है। 200 सीरीज में जो थर्ड रो सीट्स थी वो साइड पे फोल्ड होती थी पुरानी प्राडो की तरह, लेकिन इस गाड़ी में अभी सिंकिंग कर दी गई है, जिससे इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी और ज़्यादा स्पेशियस हो गई है। अभी फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और उनको फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे ये बटन दिए गए हैं। इन बटन से मैं इसको इलेक्ट्रॉनिकली रेज या लोअर कर सकता हूँ लाइक दिस, और इस तरह के बटन दोनों साइड पे दिए गए हैं, यहाँ भी और आगे भी। अगर मैं यहाँ से सामान रखना निकालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से भी इनको रेज लोअर कर सकता हूँ, और अगर मैंने बैठना है तो मैं इनको वहाँ से भी रेज या लोअर कर सकता हूँ। और LC 200 सीरीज में ये सिर्फ रेस होती थी इलेक्ट्रॉनिकली, लोअर आप हाथ से करते थे। इसके केस में ये रेस लोअर दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। टेलगेट गाइड को एडजस्ट करने के लिए मैंने पहले गाइड्स बनाई हुई हैं, वो आप जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें टेलगेट भी सेंसर के साथ आता है, यानी कि अगर आप इसके बीच में आ जाते हैं तो ये आपको क्रश नहीं करेगा, ये लग के रुक जाएगा। इसको बंद करने के लिए आप दोबारा से क्लोज प्रेस करेंगे तो ये बंद होगा। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी रेड विंडशील्ड वाइपर ऑफर करती है, स्पॉइलर ऑफर करती है। बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और ये मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं। इसके अलावा इसके लेफ्ट पे सिंगल एग्जॉस्ट आता है और ये भी कंपनी से फिटेड ही आया है, ये प्रॉपर एक फिटिंग के साथ बैठाया गया है। राइट पे ये ब्लैंक ही है और बाकी एग्जॉस्ट का डिजाइन भी इस गाड़ी में काफी अनकन्वेंशनल सा है। ये लेफ्ट पे एक ही दिया गया है, अगर डुअल होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है एज कम्पेयर टू LC 200 सीरीज। यहाँ पे जितनी स्क्रीन हैं ये टच में आती हैं, जितने फीचर्स हैं काफी पॉलिश कर दिया गया है और उनकी प्रेजेंटेशन भी काफी बेहतर है। इन सब पे भी आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और ये पूरा ही रीडिजाइंड है। इसमें लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मेटालिक फिनिश में है और ये मल्टीवेरिएंट सिस्टम के हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके डिफरेंट फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, रडार के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप इसके मीटर की स्क्रीन के बीच में भी नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील मेमोरी फंक्शन के साथ आता है, यानी कि अगर आप इस गाड़ी को ऑफ करेंगे तो ये ऊपर जाएगा लाइक दिस, और अगर आप गाड़ी ऑन करेंगे तो ये नीचे आएगा लाइक दिस। बाकी स्टीयरिंग के पीछे राइट साइड पे इसके हैंडल के कंट्रोल दिए गए हैं और लेफ्ट पे इसके वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। वाइपर एक गाइड रेंज सेंसिंग ऑफर करती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका पहले से बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है। इसमें 2 मेन डायल्स दिए गए हैं, स्पीड मीटर और RPM के, और इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट भी 180 किलोमीटर पर आवर तक है। इन डायल्स के बीच में इसका काफी बड़ा MID दिया गया है और ये MID फीचर्स के लिहाज से काफी ज्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि यहाँ से आप इस गाड़ी की मोस्टली चीजें ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स। इसके अलावा फिर आप इसकी स्क्रीन के मैट्रिक्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर में। यहाँ से आप इसका फिंगरप्रिंट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके पोस्ट स्टार्ट के अंदर फिंगरप्रिंट भी आता है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है।
आपके पास अगर गाड़ी की चाबी है और आपने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है तो ये गाड़ी सिर्फ आपसे स्टार्ट होगी, कोई और आके स्टार्ट करना चाहेगा तो उससे स्टार्ट नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऐसी बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि टीपीएम वगैरह, और इसमें मोस्टली वो चीजें आती हैं जो कि यूजुअली हर कार ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, ये सारे ही सॉफ्ट टच पैडिंग के फिनिश में है और इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। अब हेड्स अप डिस्प्ले पहले सिर्फ LX 570 में आ रहा था, अब यहाँ भी दे दिया गया है और ये फीचर्स के लिहाज से भी सारा लोडेड है। इस तरह से कि आपको रोड के साइंस भी रीड करके बताता है, यहाँ पे आपको RPM भी शो करवाता है, गाड़ी का स्पीड भी शो करवाता है और उसके अलावा लेंस भी शो करवाता है कि ये गाड़ी किस लेन में जा रही है और लेन में ही रह रही है या बाहर जा रही है। ये चीज़ें भी आपको ये गाड़ी यहाँ पे शो करवाएगी। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है, साइड पे स्पीकर्स दिए गए हैं और LC300 में साउंड सिस्टम भी अब JBL का आ रहा है। इसके पिलर्स के अंदर यहाँ पे ट्विटर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर यहाँ पे काफी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है और ये स्क्रीन टच में है और इसके अलावा इसके 2 डिफरेंट व्यूज दिए गए हैं। अगर मैं राइट पे बैठा हूँ और मैं इसको यहाँ से यूज करना है तो मैं राइट वाला एरिया ओपन कर लूंगा, मुझे क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका यहाँ पे शो हो रहा है, गाड़ी की सेट्स भी शो हो रही हैं और लेफ्ट में मुझे इसकी मल्टीमीडिया की सेट्स शो हो रही हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, ऑडियो, नेविगेशन, वीडियो वगैरह अगर मैंने कोई प्ले किया तो वो भी यहाँ पे आएगी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली पहले रेंज रोवर ने दिया था कि स्क्रीन में हाफ एरिया में क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें और बाकी एरिया पे मल्टीमीडिया। सेम गोस फॉर पैसेंजर, अगर पैसेंजर बैठ के यहाँ पे टाइप करता है तो फिर ये वाली सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी और मल्टीमीडिया और ऑडियो वगैरह मेरी तरफ आ जाएगा। इसके अलावा ये स्क्रीन भी फीचर्स के लिहाज से बहुत इक्विप्ड है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, नेविगेशन भी आता है इसमें और इसके अलावा बाकी ब्लूटूथ, USB, इस तरह की सारी चीज़ें आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसका नेविगेशन भी काफ़ी इंटरेक्टिव है, ये आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज, इस तरह की सारी चीज़ें। और इसके अलावा इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल भी 4 जोन है, इसमें 2 जोन फ्रंट पे दी गई हैं, 2 बैक पे दी गई हैं और सिर्फ यही नहीं, इसकी आप सीट्स को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मैं आगे कवर करूंगा। इस फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ यहाँ पे इसकी सीट्स के कंट्रोल भी दिए गए हैं, इसमें फ्रंट भी और बैक भी सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका हीटेड स्टीयरिंग का कंट्रोल भी दिया गया है। अगर आप हीटेड स्टीयरिंग को ऑन करेंगे तो इसके स्टीयरिंग की जो ये वाली ग्रिप्स हैं ये गर्म होंगी और सर्दियों में आपको काफ़ी कूलिंग सी फील देती हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे बाकी नॉर्मल कंट्रोल्स दिए गए हैं, नीचे कुछ फिजिकल बटन्स हैं जो कि इसकी स्क्रीन के हैं, उससे नीचे फिर इसका JBL का डिस्क चेंजर दिया गया है और यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड की सिलेक्शन है वो है इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और कस्टम। इन सारे मोड्स के बीच में आप यहाँ पे दिए गए डायल से नेविगेट कर सकते हैं और उसके अलावा फिर यहाँ पे MTS भी आता है, डाउन असिस्ट कंट्रोल भी आता है और क्रॉल कंट्रोल भी आता है। डाउन असिस्ट कंट्रोल में ये गाड़ी इंजन पावर को यूज करते हुए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी और फिर क्रॉल कंट्रोल में ये गाड़ी इंजन की पावर टायर पे इस तरह से डालती है कि ये गाड़ी किसी फंसी हुई जगह से आराम से बाहर आ सकती है। अगर लेट्स सपोज चारों में से कोई एक व्हील स्पिन कर रहा है तो ये गाड़ी उसकी पावर कट करके बाकी टायरों पे देगी ताकि बाकी जो ग्रिप करने वाले टायर हैं वो गाड़ी को खींच के बाहर निकाल लें। इसके अलावा फिर इसके साथ यहाँ पे एक और व्यू का बटन दिया गया है। इस व्यू के बटन से गाड़ी इसका 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर देती है। इस पे बाहर 4 कैमरास आते हैं और उनके बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं और इसके व्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसका गियर शिफ्टर वाला एरिया दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं आते लेकिन आप इसको मैनुअली गियर शिफ्टर से ही गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर उसके साथ यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और H4 और L4 की सिलेक्शन दी गई है और H4 L4 का मतलब ये है कि हाई रेंज और 4x4 और लो रेंज और 4x4। लो रेंज मींस गाड़ी लो गियर्स में ही रहेगी, हाई गियर्स में नहीं जाएगी और H4 में यह है कि गाड़ी हाई गियर्स में चली जाएगी और 4x4 पे चलेगी। आप इसको हमेशा H4 में रखेंगे। फिर उसके पीछे इसका एक और मेजर चेंज दिया गया है और वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। LC200 सीरीज में 2020 तक पार्किंग ब्रेक हाथ से खींचने वाली आई थी जिसको आप यू एंगेज करते थे, जबकि इस केस में ये इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। फिर साथ ही यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया दिया गया है और ये ब्लैंक ही है। यहाँ अगर मेरे ख्याल से वायरलेस चार्जर आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी, बट इसमें वायरलेस चार्जर दिया ही नहीं गया। उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक कप होल्डर ज़्यादा डीप है, एक कप होल्डर कम डीप है और उसके अलावा उसके आसपास ये जो एरिया है ये सारा वुड की फिनिश में है। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको आप 3 साइड से ओपन कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ और बैक पे बैठे हुए पैसेंजर्स भी इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये पूरा ही उतर आएगा, ये टाइम एक ही तरफ से दबता है, 2 तरफ से नहीं दबता। फिर ये कंसोल इसका सारा ही लेदर की फिनिश में है और इसका सेम ही लेदर सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट भी इस गाड़ी की काफ़ी मैसिव हैं, इनमें ये पंच होल्स दिए गए हैं जो कि परफोरेशन के हैं, यहाँ से गाड़ी हवा सक करती है और गर्मियों में आपको सर्दी नहीं होने देती। सेम ही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर पैनल भी डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और ऑफ वाइट के। अगर बात की जाए राइट डोर की, जो इसकी विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं और थोड़े से उठे हुए हैं। इसमें 4 विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी की जो विंडोज हैं ये भी डबल ग्लेज हैं।
LC200 में डबल ग्लेस नहीं होती थी, सिंपल होती थी। डबल ग्लेस का मतलब ये है कि ये कंपैरेटिवली सिंपल विंडो से डबल होती है थिकनेस में। आप इसको ये कह सकते हैं कि दो विंडोज को सैंडविच कर दिया जाता है एक बनाने के लिए। और इस एक में फ़ायदा ये होता है कि इसमें बाहर से नॉइज़ अंदर नहीं आती और अंदर का शोर बाहर नहीं जाता। बेशक आप जितने मर्जी ऊँचे गाने सुने, बाहर ना होने के बराबर शोर होगा। इसके अलावा ये गाड़ी ऑटो ऑफ भी होती है। अगर आप इसको 4-5 मिनट के लिए ऑन छोड़ देंगे तो ये खुद ही बंद हो जाएगी ताकि बैटरी ड्रेन ना हो जाए। इसके अलावा ड्राइवर की सीट के अंदर इसके 3 मैनेज फंक्शन दिए गए हैं, यानी कि 3 ड्राइवर अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ पे सेटिंग्स बना सकते हैं। इसके अलावा वेंटिलेटेड स्काई में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है, और इसमें रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। सेंटर में सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। इसके अलावा इसकी सनरूफ दी गई है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर नहीं करती, सनरूफ ऑफर करती है। LX600 में पैनोरामिक रूफ आती है, तो मेरे ख्याल से अगर इसमें भी आ जाती तो बहुत अच्छी बात थी, बट नहीं दी गई। इस कैटेगरी की और बहुत सारी कार जैसा कि कैडिलैक एस्केलेड, रेंज रोवर वोक, ये गाड़ियां पैनोरामिक रूफ ऑफर करती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बहुत स्पेशियस है, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से ये LC200 से थोड़ी सी तंग है बैक पे, वो थोड़ी ज्यादा स्पेशियस थी। इस तरह से कि इसमें एक तो हम्प आ गया है बैक पे, और इसके अलावा ये गाड़ी लेग रूम के लिहाज से थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। वो गाड़ी मेरे ख्याल से लेग रूम में थोड़ी ज्यादा स्पेशियस थी, लेकिन ये गाड़ी फीचर्स में उसको बहुत आराम से डिफीट कर देती है। इस तरह से कि अगर बात की जाए यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के जोन्स की, तो इसमें 2 जोन दी गई हैं अलग अलग। यहाँ पे एयर वेंट सेंटर में भी आता है, पाँव पे भी आता है और सर में भी आता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें सीट्स में भी वेंटिलेशन आती है LX570 की तरह। इसकी दोनों सीट्स बैक पे हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। इनके लिए सेंटर में प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है फ्रंट जैसा ही, और यहाँ से आप क्लाइमेट कंट्रोल के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे पीछे और भी कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि वॉल्यूम रॉकर का। इसके 2 C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं, बैक पे आप बैठ के फोन भी चार्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे HDMI इनपुट दिया गया है, सिग्नल लाइट दिया गया है, और इसके अलावा इसमें बैक पे ये 2 स्क्रीन्स भी आती हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ पे अपग्रेड ये है कि ये स्क्रीन टच में है। LC200 सीरीज में टच में नहीं थी, उनमें सेंटर में एक रिमोट आता था। इसमें रिमोट वगैरह कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि आप इनको यूज़ ही इस तरह हाथ से करेंगे, लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इनको आप फ्रंट से बैठ के लॉक भी कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर अनलॉक करके यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स को लॉक कर सकते हैं कि वो यहाँ पे जो मर्जी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डोर्स में JBL के स्पीकर्स दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे इसकी कैब लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। इसके अलावा इसकी जो रेयर सीट्स हैं, ये रिक्लाइनिंग हैं, इनको आप बैक से आगे और पीछे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे LC200 एक चीज़ में नंबर ले जाती है, और वो ये है कि उसकी आप रेयर सीट्स को नीचे से भी आगे पीछे कर सकते हैं, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। उसमें एक बटन आता है और आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली आगे या पीछे कर सकते हैं इन सीट्स को, ताकि बैक पे रूम स्पेशियस हो जाए। बट इस कार में ऐसा नहीं है, ये फिक्स ही है। बाकी सेंटर में फिर एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं, और इसमें कप होल्डर भी आता है जिसको आप इस तरह से रिवील करेंगे लाइक दिस। और उसके अलावा बैक पे फिर इसमें 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं, रेयर सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। यहाँ पे ISOFIX के पोर्ट्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन की गाड़ी 2 ऑफर करती है, 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल एंड 3.3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज डीजल। मैंने डीजल वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है, VXR वेरिएंट का। ये गाड़ी ZX है, यानी कि टॉप ऑफ लाइन, और इसमें इंजन पेट्रोल आता है 3.5 ट्विन टर्बो। ये गाड़ियाँ पहले LC200 सीरीज, LC100 सीरीज 4600 आती थी, या 5.7 लीटर V8 आती थी। अब ये गाड़ी V8 नहीं बल्कि V6 कर दी गई है, और इंजन इसमें सिर्फ 3.5 है। लेकिन अगर आप इसके अलावा बाकी गाड़ियाँ देखें, जैसा कि रेंज रोवर वोक देखें, फोर्ड्स देखें, कैडिलैक्स देखें, मोस्टली गाड़ियाँ छोटे इंजन की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे एक रेंज रोवर वोक खड़ी है, ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हील बेस। वो गाड़ी साइज़ के लिहाज से इससे ज़्यादा बड़ी है, वेट के लिहाज से इससे ज़्यादा है, फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड है, बट स्टिल वो गाड़ी सिर्फ 2000 सीसी टर्बोचार्ज हाइब्रिड है, जबकि ये इंजन फिर भी 3.5 है। अब छोटे इंजन से ही ज़्यादा पावर निकाली जा रही है टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर्स को यूज़ करके, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। ये 3.5 लीटर इंजन है, और ये गाड़ी 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि LC200 पे काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। और इसकी टॉर्क फिगर्स भी 473 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर है। फिर इसके अलावा ये इंजन काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का इंजन नंबर ढूंढना चाहते हैं, तो इंजन नंबर इसका जो ऊपर हुड दिया गया है ट्विन टर्बो वाला, इसको आप उतारेंगे तो इसके सेंटर में थोड़ा सा गैप है, वहाँ पे इसका इंजन नंबर आता है। और अगर आप डीजल वाली कार यूज़ कर रहे हैं, तो डीजल वाली कार का लेफ्ट टायर को अगर आप फुल टर्न करेंगे तो पीछे एक शील्ड दी गई है, वो शील्ड उतारेंगे तो उसके पीछे इसका इंजन नंबर दिया हुआ है। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मोस्टली लोग जब भी गाड़ियाँ परचेज करते हैं और उसका इंजन नंबर ढूंढते हैं तो उनको मिलता नहीं है। तो बेसिकली इसकी ये 2 मेन लोकेशंस हैं, डीजल गाड़ी में लेफ्ट टायर के पीछे और पेट्रोल गाड़ी में हुड के नीचे। बाकी ये इंजन है भी बहुत ज़्यादा स्मूथ। अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट करके खड़ा करते हैं तो लिटरली आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ये गाड़ी स्टार्ट है, ये इतनी स्मूथ है। लिटरली ये गाड़ी कोई 1800 या 1600 सीसी इंजन जितनी स्मूथ है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में 4x4 की सिलेक्शन, ड्राइव मोड,
इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि स्क्रैच को बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा स्टीयरिंग इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि हाइड्रोलिक दिया गया है। इसमें यहाँ पे पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का एक टैंक भी दिया गया है। और अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो कि इसकी एवरेज है, तो एवरेज गाड़ी कंपैरेटिवली LC 200 सीरीज से बेहतर देती है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज दे सकती है, जो कि 200 से बेहतर है। और इसके अलावा इसका क्योंकि इंजन है भी साइज में थोड़ा छोटा एज कम्पेयर टू V8, तो इस पर टैक्सेस भी कम पड़ेंगे। बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। ये बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 265, 55 और 20। इसमें 20 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि थोड़ा ग्रे सा है और इसके लुक को बहुत बेहतर बना रहा है। इसके अलावा ये टायर भी डनलॉप का ग्रैंड ट्रैक है जो कि टोयोटा की मोस्टली बड़ी कार्स में आता है और ये एक अच्छा टायर है, आपको 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस गाड़ी में ऑल डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और इसके अलावा यहाँ से क्योंकि हाइट कंट्रोल रिमूव कर दिया गया है, तो इसकी सस्पेंशन की मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली 200 सीरीज से कम होने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।